पिछले हफ्ते हम लोग सुना था जब उत्थान होगा तब हमारे शरीर में क्या होगा करके, ठीक है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। मतलब अब जो विश्वासी लोग मरते, अब जो विश्वासी लोग गुजरते, उनको क्या होगा वो थोड़ा सा समझना जरूरी है हमको के। इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट होंगे, ओके, वापस आएंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले एक पढ़ेंगे लूक चैप्टर 16, रिच मैन एंड लॉजरस का पैराबल। ओके, लूका 16, लूका 16। तो एक पैराबल हम जानते, ओके। तो मैं शुरू करता हूँ। जब वो लोग गुजरने के बाद क्या होते उससे, ठीक है। वर्स 23 से शुरू करेंगे हम लोग। चैप्टर 16 वर्स 23 से। और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आगे पढ़ना है ब्रदर? हाँ, पढ़ लेना पढ़ लेना। कितना तक पढ़ना है? 31 तक पढ़ लेना। ओके। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पर हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा की और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। थैंक यू। ये कहानी यीशु मसीह ने जो बोला, ये पैराबल, ये सब जानते हैं हम लोग। इसमें क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमको देखना है 23 में। वो लिखा है अधोलोक। ओके, अधोलोक। इसमें इंग्लिश में इसको लिखा है हेडस। ओके, इंग्लिश में लिखा है हेडस। हेडस अलग है और हेल अलग है, मतलब नरक अलग है और ये अधोलोक अलग है। इसी को हिब्रू भाषा में शियोल कहते, हिब्रू भाषा में शियोल कहते, और यूनानी भाषा में हेडस कहते इंग्लिश में। और ये जब हो रहे, ये यीशु मसीह ये पृथ्वी में था, उनके मुंह से निकला हुआ एक कहानी है। ओके, मतलब यीशु मसीह अभी तक हमारे पाप के लिए क्रूस पे बलिदान नहीं किया है। ओके, समय यही है, मतलब यीशु मसीह अभी तक बलिदान नहीं हुआ क्रूस पे। तब तक यीशु मसीह मरने के पहले, हमारे बाप के लिए मरने के पहले,
तब जितने लोग मरते सब लोग जाते ये हेडेस में जाते, सब लोग ये हेडेस में जाते। उसी में अलग अलग प्रकार की रूम्स होते, ओके, कमरा होते। ये अलग अलग कमरा होते, ये कमरा से दूसरे कमरा में भी नहीं जा सकते, और उधर वो छोड़ के वापस पृथ्वी में भी आ नहीं सकते। ठीक है, ये हम देख सकते हैं जब लाजरस और धनवान दोनों मरा है, धनी मनुष्य मरा है, तब धनी मनुष्य कहां पे तड़प रहे वहां पहुंच गया, और लाजरस पहुंच गया अब्राहम के गोद पे। अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा, ऐसा लिखा है। तो अब्राहम के गोद करके एक जहां होते वहां पे सब लोग आराम करते, ओके, रेस्ट लेते। और एक जहां होते वहां पे लोग ज्यादा तड़पते, वहां पे बहुत इतना गर्मी जैसा होते, उनका प्यास लग जाते, एकदम उनका महसूस हो जाते वो तड़पने का, एक क्लेश हो जाते उनका वहां पे। ऐसा एक जहां पे वो लोग रहे थे। तो ऐसा दो जहां होते, और दोनों जहां पे के लोग आजू बाजू को देख सकते लेकिन जा नहीं सकते। और यहाँ पे ये जो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसी में हम समझ सकते हैं जो तड़पने वाला कमरे में है वो तो बिल्कुल पृथ्वी में वापस नहीं जा सकते, लेकिन जो आराम कर रहे वो जाने का चांस है करके, ओके, मौका है करके ये लोग सोच रहे, लेकिन वो लोग भी नहीं जा सकते। तो इधर धनी मनुष्य एक रिक्वेस्ट दे रहे, क्या रिक्वेस्ट दे रहे? लाजरस को भेज देना मेरे भाई के जहां पे, ताकि जैसा मैं इधर आया, क्योंकि मैं जो जीवन जिया उसके कारण इधर आया, और मेरे भाई लोग 5 भाई है वो लोग भी वही जीवन जी रहे, फिर वो लोग भी इधर ही आएंगे, इसलिए वो लोग इधर नहीं आना, इसलिए लाजरस को भेज देना ताकि वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तब अब्राहम ने ये कहा, मूसा और व्यवस्था है, मूसा और व्यवस्था है, भविष्य दक्ता है, सॉरी, मूसा और भविष्य दक्ता, उसका मतलब है पुराना नियम है। मूसा और भविष्य दक्ता मतलब पुराना नियम है, पवित्र शास्त्र है, वो है, वो पढ़ने दो, वो समझने दो, ओके। वो बोलते हैं नहीं, कोई मरने से कोई जाते तो वो सुनेंगे, फिर वो बोला है नहीं, कोई जाएंगे तो भी सुनेंगे ही नहीं है, ठीक है। इवन यीशु मसीह भी मरने के बाद जी उठ के आए के बोला था, तभी तो अभी देख हम लोग देखा बहुत लोग तो सुना ही नहीं है यीशु मसीह को, बहुत लोग विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, वो मर के वापस आने के बाद भी, ठीक है। सो यीशु मसीह के पहले जितने लोग मरा है वो लोग ये अधो लोग जहां पे थे, और अलग अलग कमरा होते उधर, ठीक है। और जब यीशु मसीह मरण से जी उठा, ओके, मरण को, मृत्यु को विजय पाया, तब उन्होंने ये कमरे में जितने लोग, मतलब धनी, सॉरी, लाजरस के साथ जितने लोग वो रूम में थे, विश्वास लोग, ओके, पुराने नियम की विश्वासी लोग जितने लोग होते, उन सभी को यीशु मसीह लेके स्वर्ग लेके गया, उनको मतलब उनका आत्मा को लेके गया, क्योंकि शरीर तो मिट गया, उनको आत्मा को लेके गया। ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हम देख सकते हैं इसको एफिशिएंस चैप्टर्स में देख सकते हैं। अभी एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 8, एफिसियों का पत्री 4 का 8, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। ठीक है, वो ऊंचे पर चढ़ा, ओके, ऊपर चढ़ा मतलब पहले कहाँ था? वो नीचे था, ओके, वो पौल आगे बता रहे, उनके 9वें वचन में लिखे, उनके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये ही वह पृथ्वी के निचली जहां में उतरा भी था, मतलब नीचे भी वो गया था, तभी तो ऊपर चढ़ा।
तो ऊपर गया, ऊपर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया मतलब जितने लोग मृत्यु के कमरे में था, मृत्यु के बंदी में था, बंदीकरण में था, उनको यीशु मसीह अपने बंदीकरण में लेके चला गया, मतलब अपने में लेके चला गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, मनुष्यों को दान भी दिए वो। तो यीशु मसीह जब मरा तब वो क्या किया, नीचे जहां पे जाके जितने लोग वो कमरा में था जिसमें अब्राहम की गोद में वो रूम गए थे, उसमें जितने लोग था उनको लेके स्वर्ग गया हो। तो आज जो मरा है पुराना नियम में, वो सब लोग कहाँ है? वो सब लोग अभी स्वर्ग में है, यीशु मसीह उनको लेके चला गया। ठीक है, अभी नया नियम में जो लोग मरा है, नया नियम में जो विश्वासी लोग मरा है, वो लोग कहाँ जाते हैं वो भी हमको समझना है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे दूसरा कोरिन्थी का अध्याय 5। दूसरा कोरिन्थी का अध्याय 5 पहला वचन से देखना हमको। बोल। हाँ शुरू करें, 10 तक पढ़ना हमको। 1 से 10। हाँ 1 से 10 पढ़ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थान है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इस के पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहारते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरहान है जीवन में डूब जाए, जिसमें हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। बस वह बस 5 तक पढ़ लीजिए बस अभी। वह परमेश्वर है जिससे हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। ओके, पहले 5 देखा, उसमें पौल बता रहे हम एक पृथ्वी का एक टेंट में रहे थे। ओके, हम हमारी पृथ्वी पर का टेरा शरीर का घर गिराया जाएगा। ओके, जब हम लोग हमारा शरीर है, ये शरीर है, जब इसको छोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा? एक बिल्डिंग मिलेगा कि परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। ओके, वो भवन कैसा भवन है? हाथों, मनुष्य को हाथों से नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया वो। ठीक है, और हम लोग वहां जाने के लिए, उसका कपड़ा पहनने के लिए हम लोग क्या कर रहे? मन में बहुत लालसा रखे है। ठीक है, और हमारे शरीर में बहुत दुख है, वेदना है, सब कुछ चल रहा है। जब हम लोग मरेंगे, जब हमारा ये कपड़ा उतरेगा, फिर हम लोग नंगा हो जाएंगे। जब हम मरेंगे, हमारा ये शरीर कपड़ा निकलेगा, हम नंगा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग नंगा होना नहीं चाह रहे। इसलिए हमको क्या, एक नया कपड़ा पहनना चाह रहे, वो है स्वर्गीय। वो स्वर्गीय स्थान से हमको जो मिलने वाला हुई है। ठीक है, और 5 में हम लोग 4 में लिखा है, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब गए। ओके, देख लेना अभी, जो इमॉर्टैलिटी है उसको इमॉर्टैलिटी कहा लिया। ओके, इमॉर्टैलिटी में डूब गया। ओके, ओवरकम मतलब जो पाप का शरीर है उसके ऊपर एक महिमा का शरीर मिल गया। मतलब समझ लीजिए, हमारा सोफा है, गंदा पड़ा है, फिर उसके ऊपर एक कवर डाल दिया, तो कवर डालने से क्या हो जाएगा? वो अच्छा दिखेगा। वैसा हमारा ये नाश होने वाला शरीर डूब जाएगा और हमको क्या मिलेगा?
एक जीवन में एक अविनाशी का एक जीवन मिलेगा, अविनाश का एक शरीर मिल जाते। ओके, 5 वचन में लिखा है, नाउ द वन हु हैज फैशन्ड अस फॉर दिस वेरी पर्पस इज गॉड। इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। मतलब हमारे ये के लिए तैयार कौन किया? परमेश्वर ने किया, जिसने हमें बनाया में आत्मा भी दिया है। मतलब ये काम किया परमेश्वर है और उसके लिए हमको पवित्र आत्मा भी दिया है। ओके, पवित्र आत्मा क्या है? एक गारंटी है आने वाला चीज के लिए। ओके, हमको ये मिला है। ओके, अभी 6 से पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बांटे रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुला जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यहाँ पे 3 चीज बता रहे पौलुस। ओके, पौलुस 3 चीज बता रहे। पहला क्या बता रहे? हम लोग ये शरीर को छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे करके हम लोग निश्चय है। ठीक है, हमारे पास निश्चय है। जब हम लोग ये शरीर में रहेंगे तब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। ओके, दूर रहने का मतलब वो फिजिकली दूर रहेंगे, शारीरिक विधि में दूर रहेंगे हम लोग। ओके, जब मरेंगे तुरंत हम लोग कहाँ जाएंगे? परमेश्वर की सम्मुख में जाएंगे। तो ये उनके पास क्या था? कॉन्फिडेंट था। इसलिए वो बोलते, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं है पर विश्वास से चलते हैं। देख देख के करने वाला नहीं, हम लोग विश्वास से करने वाला है। ये पहला चीज। मतलब जब हम लोग ये शरीर में रहेंगे तब परमेश्वर से दूर रहेंगे, जब हम लोग मरेंगे तब परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए हम दास्ते बांधते रखे हैं और देख देख से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये शरीर से रहने से परमेश्वर के साथ रहना उत्तम चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग आजकल अभी हम लोग बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। ओके, हर दिन कोविड के कारण बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। उसी में कुछ कुछ डेथ हमारे जान पहचान लोग भी हैं, और इसमें भी कुछ जो प्रभु का सेवक लोग भी कोविड आके गुजर गए। आज भी एक परमेश्वर की काम करने वाला एक ने मुंबई में कोविड-19 के कारण वो गुजर गया था। जब वो गुजरते उनके अंदर एक आशा होते, क्यों? आज हम लोग मरेंगे तो कल हम लोग मतलब तुरंत हम लोग कहाँ होते? परमेश्वर के सम्मुख में होते। इसलिए बाइबल कहते पवित्र या धार्मिक लोग की मरण परमेश्वर के आंख में दृष्टि में अच्छा है। ठीक है, ये पहला चीज हम लोग देखा था। और दूसरा चीज क्या है? 9 में लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग या यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे बातें रहे। मतलब साथ में रहेंगे क्यों, अलग रहेंगे क्यों, जो भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की जो गोल है, परमेश्वर की हमारा गोल क्या है? उनको प्लीज करना है। ठीक है, हम क्या करना है? परमेश्वर को प्लीज करना, उससे बातें रहे। ये दूसरा चीज है। क्यों ऐसा करना हमको? वो तीसरा चीज, क्योंकि
अवश्य है कि हम सबको हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये इसमें लिखा है मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदलता जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ओके, जो हम लोग ये शरीर में था तब तक हम लोग ये शरीर में रहते, तब तक हम लोग हमारे शरीर से जो अच्छे बुरे काम हम लोग किया उसी के लिए हम लोग प्रभु की न्यायासन के सामने हमको खड़े होना है। ये इसके लिए हम लोग क्या करना, साथ में रहेंगे या अलग रहेंगे, परमेश्वर की काम करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अलग हो गए तो परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे, अगर साथ में होते तो हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ये शरीर के साथ रहते तो यहाँ पे रहेंगे, प्रभु का काम करेंगे। अगर अलग हो गया तो हम लोग प्रभु के सामने होंगे। तो इसलिए हमको क्या है, प्रभु के न्यायासन के सामने जाने के कारण हम हमारे कामों को देखना पड़ता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग बीमा जजमेंट। इसको ग्रीक यूनानी शब्द में लिखा है बीमा जजमेंट। ये जजमेंट सीट कैसा होगा कि पौल अपने बुद्धि से हमको समझा रहे हैं। ठीक है, ये रोमियो का समय पे एक न्यायासन होते, वो न्यायासन कैसा होगा, एक सीढ़ी होते, और सीढ़ी पे चढ़ के जाके एक आसन होते, उसमें बैठते। जो न्याय देते उसका आसन कहाँ होना है, जो लोग खड़ा है उनके सिर के ऊपर होना चाहिए, मतलब मिनिमम 6 से 7 फुट हाइट के ऊपर होना चाहिए। जो न्याय करते उसके पैर के नीचे सभी का सिर होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते बीमा जजमेंट सीट। ओके, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, वो ऐसा ही होते है जजमेंट सीट। ओके, आजकल हमारे देश में भी ऐसा होता है, कोर्ट में अब कभी देखा होगा आप लोग मूवीज में। ठीक है, जब जज आते हैं, एंटर हो जाते हैं, ओके, पूरे कोर्ट क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं उनके लिए। क्यों है, क्योंकि वो न्याय देने वाला है, इसलिए उसको क्या करना, हमको खड़े होके एक मर्यादा, रेस्पेक्ट देना पड़ता है। वैसा के जजमेंट में सीट में, वो सीट जो खड़ा बैठा है उनके पैर के नीचे ये सबका हेड होता है, उतना ऊंचा में जहां पे वो सीट होगा। ये एक न्यायासन। बाइबल में 3 न्यायासन के बारे में लिखा है कि तीनों न्यायासन हमको देखेंगे बाद में कभी टाइम मिलते तो। एक न्यायासन है ये है, दूसरा कोरिन्थी 5 में लिखा है, 5 का 10 में लिखा है वो न्यायासन, उसका नाम है मसीह की न्यायासन। उसका नाम क्या, मसीह की न्यायासन। और एक न्यायासन होगा, ओके, सिंहासन होगा, वो है जब 7 साल के बाद, ओके, जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगा, मतलब सबके सामने आएगा, वो उस समय एक सिंहासन में वो बैठते। मत्ती का सुवार्ता 25, मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय। उसमें 31 25, हाँ, तो 25 का 31, 31। हाँ, ये सिर्फ 31। जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, इधर लिखा है महिमा के सिंहासन, महिमा की सिंहासन करके एक होता है। ये कब होगा देखेंगे, जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा। जब वो महिमा में आएगा, जब 7 साल का क्लेश के बाद, 7 साल का ट्रिबुलेशन के बाद जब आएंगे, तब महिमा में आएंगे, विराजमान होके आएंगे, शैतान को हार के आ जाएंगे, जी, मतलब शैतान के ऊपर विजय पाके आएंगे। जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उस दिन एक सिंहासन में वो बैठेंगे, ठीक है। ये विश्वासी लोग के लिए नहीं, ये विश्वासी लोग के लिए नहीं। और एक सिंहासन में बैठेंगे, देखेंगे बाइबल में हम लोग, वो है प्रकटीकरण, प्रकटीकरण, रेवलेशन चैप्टर 21, प्रकटीकरण चैप्टर 21। सॉरी 21 नहीं, 20 का 11, प्रकटीकरण 20 का 11, सिर्फ 11 पढ़ना हमको। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। ठीक है, इधर और एक सिंहासन देखेंगे हम लोग, क्या है, बड़ा श्वेत सिंहासन। श्वेत का मतलब व्हाइट, ओके, मतलब एकदम व्हाइट कलर का, सफेद कलर की एक बड़ा सिंहासन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग देखते हैं बाइबल में। इसमें पहला जो हम लोग देखा, मसीहा की न्यायासन, वो हमारे लिए, विश्वासी लोग के लिए। दूसरा हम लोग देखा, वो है यहूदी लोग के लिए, और जो लोग बच जाते महाक्लेश क्लेश का समय 7 साल की, उसको जो बच जाते उनके लिए। और ये आखिरी वाला है, वो सारे मरे हुए अधर्मी लोगों के लिए, ठीक है। ये तीसरा जजमेंट। रोमियो को पत्री चैप्टर 8 वर्स 1, रोमियो को पत्री चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। बस बस बस, सिर्फ एक ही वचन, ओके। अथा अब जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में है, कौन है वो? विश्वासी लोग। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, मतलब दंड की आज्ञा नहीं होगा। सो जो विश्वासी लोग है, उनको दंड की आज्ञा नहीं होगा। फिर न्यायासन में क्या होगा? न्यायासन में क्या देंगे? जब न्यायासन होगा तब क्या होगा? किसी को तो दंड मिलना पड़ेगा, ठीक है। या कुछ सिविल केस होते तो उनका जो प्रॉपर्टी का जो देना है, ठीक है, कितना पैसा मिलना को तो देना है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है जो यीशु मसीह में है, उसी उनको दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब ये हम समझ सकते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होते, हमको क्या नहीं मिलेगा? दंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे सारे दंड को यीशु मसीह ने चुकाया। यीशु मसीह ने क्रूस पे चुकाया। यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए सारे दंड को ले लिया। दंड क्या है? परमेश्वर का क्रोध। दंड क्या है? परमेश्वर का क्रोध। वो परमेश्वर का क्रोध को यीशु मसीह ले लिया, इसलिए हम लेने की जरूरत नहीं है। पहला थिस्सलुनी लेंगे, 5वां अध्याय, एंड 9, 5 का 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। ओके, तो 5 का 9 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हमें क्रोध के लिए नहीं, हमें बोलने से पौलुस किसको बोल रहे?
खुद को भी बोल रहे, हमें क्रोध की नहीं है, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो हमको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या उद्धार है? ये शरीर की उद्धार, ठीक है। और हमको क्रोध में परमेश्वर लेके जाने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसा सिखा देते, ओके, क्या है, हम लोग विश्वासी लोग वो क्लेश के समय पे गुजरते, क्लेश के समय के द्वारा गुजर के निकलते करके कुछ लोग पढ़ाते। लेकिन हमारे जो हम बिलीवर्स लोग हैं, हमारे कलीसिया जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का एक स्टैंड, हमारा कन्विक्शन है, हम विश्वासी लोग हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वो उपद्रव की काल में, ओके। क्लेश के समय पे कलीसिया नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। कुछ लोग पढ़ाते सिखा देते ऐसा, बट हमारे जो कलीसिया हम लोग मिलते, हमारे कलीसिया का स्टैंड ये है, विश्वासी लोग जो यीशु मसीह या कलीसिया वो नहीं जाएगा यो समय में, ठीक है। उसके पहले हमको परमेश्वर ऊपर उठा लेते, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और इतना हम लोग समझ गया। तो हम लोग जब हम लोग जाएंगे यीशु मसीह के सिंहासन में, हमको दंड नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर किसके लिए वो, ठीक है। ये अभी हम लोग जो जो भी देख रहे हैं, अभी हम लोग स्वर्ग पहुंच गया, ओके। जब हम लोग मरते अभी जो भी विश्वासी लोग, वो लोग स्वर्ग पहुंच गया। और जब यीशु मसीह आएंगे तब उनका आत्मा आएगा और उनका शरीर पृथ्वी से मिलके वो वापस चले जाएंगे उधर। और जो लोग जिंदा है वो लोग भी चला जाएंगे रूपांतरण होके। अभी सब लोग कहाँ हैं? यीशु मसीह के साथ हम लोग पर स्वर्ग में है। और वहां पे क्या चल रहा है? एक परमेश्वर का, यीशु मसीह का सिंहासन डाला गया, क्योंकि सिंहासन बैठा गया, न्यायासन बैठा गया। अभी इधर क्या होगा वो हमको पौल बता रहे, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय में। पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय में 10वां अध्याय पढ़ेंगे, सॉरी वचन 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरे उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, ओके, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री। तो सब लोग अभी एक मिस्त्री जैसा हो गया, ओके, मेसन जैसा हो गया, बिल्डर। और हम क्या करेंगे अभी? एंड समवन एल्स बिल्डिंग ऑन इट, ओके, उसके ऊपर कोई बना रहे। ईच वन शुड बिल्ड विथ केयर, ओके, इसमें लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य शौकस रखे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। मतलब हम लोग बहुत केयरफुली वो बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वचन पढ़ लेना। हाँ, सिर्फ 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। ठीक है। पहले बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? नींव चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, ठीक है। अभी फाउंडेशन की बात करेंगे तो जब हम लोग अपने अपने घर बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? हमारे घर के लिए हम लोग एक नींव बना देंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग घर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे अलग है। क्या अलग है?
नींव हम लोग नहीं बनाएंगे, नींव पहले से है। क्या बाइबल कहते हैं? पर क्योंकि उस नींव को चोट जो पड़ी है वो पहले से है, और वह यीशु मसीह है। वो कौन है? नींव कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल के दूसरे जहां पे भी लिखा है यीशु मसीह नींव करके। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मतलब एक ही फाउंडेशन है, एक ही नींव है, एक ही नींव है, उसी नींव में सब लोग घर बनाना है। तो फाउंडेशन परमेश्वर है, यीशु मसीह के। हमारा कोई फाउंडेशन नहीं चलेगा। मतलब कल कुछ सोच समझ के मैं आके एक फाउंडेशन बना दिया, नहीं, नहीं चलेगा। पहले से एक नींव है, उसके ऊपर ही हमको घर बनाना है। चलो आगे पढ़ेंगे 12। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। अगर इधर देखेंगे तो 6 चीज है, 6 लिखा है इधर। ओके, क्या क्या 6 है? पहले लिखा सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, देन लिखा है काट, काट मतलब वुड, ओके, लकड़ी, घास या बूस, ओके, ये क्या है? घास और या बूस, ओके। इंग्लिश में लिखा है हे एंड हे और स्ट्रॉ, ओके, हे और स्ट्रॉ। ये है जब खेती में काटते हम लोग, फसल काटते, वीट, गेहूं का, चावल का काटेंगे, काट के उसमें चावल को निकालने के बाद जो बच जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, वो प्लांट के जो बच गया उसको स्ट्रॉ कहते, हे कहते। ठीक है, 6 चीज है अभी हमारे सामने, 6 चीज। अब इससे हम लोग घर बना सकते। ओके, ये 6 से हम लोग घर बना सकते। अभी घर बनाते वक्त हम लोग बुद्धिमान होके घर बनाना है, क्योंकि ये सब में कुछ कुछ चीज बहुत अच्छा है, मजबूत है, और बहुमूल्य है, देखने के लिए सुंदर है, और बहुत भारी भी होते। कुछ कुछ चीजें इतना भारी नहीं, बहुत हल्का है, और वो बहुत साल नहीं रहेगा। ऐसा जब हम लोग घर बनाते, ठीक है, घर बनाते वक्त हम लोग ब्रिक लेके आएंगे, सीमेंट लेके आएंगे, मिट्टी लेके आएंगे, लकड़ी लेके आएंगे, ओके, ऐसा सब बहुत सारा बना देंगे हम लोग। और उसमें ना जब हम लोग घर बनाते वक्त पहला मतलब मेन डोर बनाते ना, उसका लकड़ी बहुत स्ट्रांग वाला लकड़ी से बनवा देते। और जब टॉयलेट का, वॉशरूम का एक दरवाजा बनाएंगे, उसी को हम लोग इतना ज्यादा महंगा टीक वुड से नहीं बनाएंगे। ठीक है, जितने लोग घर बनाया होगा या देखा होगा उनको तो पता होगा, है ना। जब हम लोग मेन डोर बनाते जो लकड़ी में, वो लकड़ी से हम लोग वॉशरूम का नहीं बनाते, क्योंकि मेन डोर बहुत मजबूत होना चाहिए, इसके लिए वो जरूरी है। और दूसरा, जब वॉशरूम की या विंडो की बनाते हम लोग, जो कम वाला लकड़ी डालते, मतलब बहुत सस्ता वाला लकड़ी डाल के भी बना देते हम लोग। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जानते हैं इसमें ज्यादा पैसा डाल के फायदा नहीं है। वैसा सोच के हम लोग घर बनाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये लिखा है आगे, एक है 13 में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, सबका काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, कौन सी दिन? जब यीशु मसीह का न्यायासन बैठा जाते, वह दिन, उसे बताएंगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखे परखे कि कैसे है। ठीक है, अभी आग बता देते क्या होने वाला है। तो सब लोग घर बना लिया, कुछ लोग
कुछ से बनाया, कुछ लोग दूसरे से बनाया, ऐसा ऐसा करके बना दिया घर। अभी परमेश्वर के दिन जिस दिन आएगा उस दिन वो क्या करेगा, आग डालने वाला। जब आग डालेंगे, जो जलने वाला, जो रहने वाला। राम हम जानते हैं, सोना तो रह जाते, चांदी रह जाते, बहुमूल्य पत्थर रह जाते, लेकिन गाट, घास, भूस सब जल जाएगा। जैसा हम लोग जितना डाला, जितना रेशो में डाला हम लोग, उसके हिसाब से बचेगा, उसके हिसाब से नहीं बचेगा। देन 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। ठीक है, वह मजदूरी पाएगा। मतलब जिसका बच गया वो मजदूरी पाएगा, मतलब उस दिन क्या मिलेगा हमको, मजदूरी मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा हमको उस दिन। किसके लिए मिलेगा, जैसा हम लोग घर बनाया उसके हिसाब से। जैसा हम लोग घर बनाया, जो जो चीज को यूज करके, कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते, परमेश्वर के काम के लिए बहुत आलस हो जाते हम लोग, तो कभी कभी होता है हमारा भी। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या कौन करेगा, या ऐसा सोच सोच के हम लोग करते, मतलब बहुत हल्का सा काम करते। तब हम लोग क्या कर लिया, घास फूस उठा के घर बना दिया। कभी कभी हम लोग बहुत परमेश्वर के लिए मेहनत करवाते, तो मतलब हम लोग बहुमूल्य पत्थर से, सोने से घर बनाते। ऐसा हमारे घर बहुत सारे चीज से बनाते कभी कभी। तब आग डालने से पता चलेगा, यदि किसी का काम जल जाएगा, अगर जल गया पूरा का पूरा, तो वह हानि, हा, हानि उठाएगा, हानि उठाएगा। ओके, मतलब लॉस हो जाएगा। पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, मतलब वो बच जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, जलते जलते बच जाएगा। पर उसका घर चला गया, अगर घर चला गया तो मजदूरी चला गया, मजदूरी चला गया तो हमको जो रिवॉर्ड मिलना वो नहीं मिलेगा, मतलब कम मिलेगा या उसके हिसाब से। सो जब यीशु मसीह के बीमा जजमेंट में हमको क्या मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, बट मजदूरी मिलेगा। अगर किसी ने घास फूस गाठ से घर बना दिया, उनका घर जल जाएगा, उनका काम जल जाएगा, लेकिन वो लोग बच जाएंगे, वो उसका आत्मा बच जाएगा, लेकिन उसका मजदूरी सब कुछ नाश हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब स्वर्ग पहुंचते, तब हमको क्या मिलेगा, हमको अलग अलग टाइप का रिवॉर्ड मिलते यीशु मसीह के जजमेंट में। वो कैसा डिसाइड करेगा, जब हम लोग ये शरीर में रहते, वो शरीर में क्या काम करते, वो काम के कारण हमको मिलेगा जो मजदूरी। ये पहला चीज होगा स्वर्ग में हम लोग पहुंचने के बाद। इसके बाद दूसरा होगा, वो है शादी, के मेमने के साथ शादी होगा। अभी शादी में दो जन इंपॉर्टेंट है, एक दुल्हन होगा, एक दूल्हा होगा। ओके, दूल्हा दुल्हन। ओके, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड एंड ग्रूम। इसमें ब्राइड कौन है, द चर्च। ग्रूम कौन है, यीशु मसीह। के ग्रूम कौन है, यीशु मसीह। हम एक वचन देखेंगे, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय, दूसरा वचन। दूसरा कोरिन्थी 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह में सौंप दूं। पवित्र कुमारी के स्थान यीशु मसीह को हमको देने वाला है। तो हमारे शादी, मतलब शादी का मतलब ऐसा नहीं सोचना हमारे जो चलते दुनिया में, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। लेकिन ऐसा सोचना हमको, शादी का मतलब दो लोगों को जोड़ना है। ओके, हम परमेश्वर से दूर था, अब हम लोग परमेश्वर मसीह के साथ क्या जुड़ने वाला है।
वो जो यूनानी शब्द शादी के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैमी, उसका नाम है गैमी बोलते हैं। गैमोस मतलब फ्यूजन, यूनियन, जुड़ना, ओके, जोड़ना है उनके साथ, एक शरीर बांधना है, ओके, ये होने वाला है। तो न्यायासन के बाद होने वाला चीज ये है शादी। अब वो शादी होगा मतलब दूसरे भाग में, मतलब पहले भाग में वो 7 साल जब स्वर्ग पहुंचते हम लोग, पहले भाग में क्या होगा, न्यायासन का होगा। अभी दूसरे भाग में क्या होगा, शादी होगा। अभी वो शादी के लिए इनविटेशन है, ओके, शादी होती तो इनविटेशन होगा। हाँ चलो, आजकल कोरोना चल रहा है, इनविटेशन नहीं बना सकते, बट इनविटेशन तो होते हैं। पहले से परमेश्वर ने हमको इनविटेशन दे दिया, ओके। प्रकटीकरण में हम लोग पढ़ेंगे 19 प्रकटीकरण 19 का 9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। देख लेना, इधर लिखा है धन्य है जिस लोगों को इनविटेशन मिला है। ठीक है, आज का बाइबल स्टडी के लिए विनोद अंकल ने इनविटेशन डाला सबको, करेक्ट, जूम का इनविटेशन कहते हैं उसको। जब वो इनविटेशन जिस जिसको मिला वो ही अटेंड कर सकते हैं, जिसको इनविटेशन नहीं मिला वो तो अटेंड नहीं कर सकते। इधर मेमने की शादी में, ओके, मेमने की शादी में हमको इनविटेशन नहीं है, क्योंकि हम तो मेमने का शादी का दुल्हन, क्या सही पता नहीं दुल्हन के क्या, वो कंफ्यूजन है मुझे, ब्राइड, ठीक है, दुल्हन दुल्हन दुल्हन, ओके, हम लोग ब्राइड है, दुल्हन है, ओके। तो यीशु मसीह दूल्हा है ना, यीशु मसीह दूल्हा है, हम लोग दुल्हन है। तो हमको इनविटेशन कोई तो देते नहीं ना इनविटेशन, दुल्हन दुल्हन को देते नहीं ना, तुम्हारा शादी है, ये कार्ड है तुम्हारे लिए, आ जाओ, तो नहीं है। तो हम लोग बाकी लोग को दे देंगे, ठीक है। और इनविटेशन कौन देते, दुल्हन और दूल्हा दोनों देते। हाँ, आजकल फैमिली के कारण उनका फैमिली वाले देते हैं, लेकिन बुलाने वाला कौन है, ये दोनों। वो बोलते हैं हम दोनों, वी आर प्लीज टू यू कॉल इनवाइट यू फॉर आवर होली मैट्रिमोनी, आई एम गोइंग टू वेड विद दिस गर्ल या बॉय, ऐसा लिख के आपको ऐसा एक इनविटेशन आ जाएगा, ठीक है। वो दुल्हन की तरफ से या दुल्हन की माँ बाप की तरफ से दूल्हा का ऐसा आ जाएगा। तो ये इनविटेशन हमारे लिए नहीं है, याद रखना, हमारे लिए इनविटेशन नहीं है, हम लोग दुल्हन है, ओके। तो इधर लिखा है ब्लेसड आर दोस हु आर इनवाइटेड टू द वेडिंग सपर ऑफ द लैम्ब। तो जिसको बुलाया है, वो हम लोग ने कुछ लोग को बुलाया है, तो हम लोग उसमें जाके खड़े होंगे, हमारा और यीशु मसीह का शादी होगा, और उसके बाद उसी का एक खाने का इनविटेशन भी है, शादी के साथ इनविटेशन खाने के लिए भी है। और वो शादी का सेलिब्रेशन 1000 साल होने वाला, ठीक है, शादी का सेलिब्रेशन 1000 साल होने वाला, दुल्हन और दूल्हा दोनों मिलके बहुत आनंद करने वाला है, ओके। दूल्हा के साथ दुल्हन जोड़ने के कारण वो ब्राइड को भी बहुत सारे चीज मिलने वाला है ना। अभी जैसा मेरे शादी हो गया, मेरे वाइफ घर आ गई, ठीक है, फिर उसका मेरे घर के सारे चीज में उसका अधिकार मिल गया, उसको सब बोलते ना, "हाँ, मेरे घर पे फ्रिज है, मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है", वो बोलती है, क्यों, जब वो आ गया उसको सब मिल गया। जैसा हम लोग भी यीशु मसीह के साथ शादी होने के बाद हम यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह का 1000 साल राज्य करने वाला, वो राज्य में हम लोग भी भाग लेने वाला है। हमको भी बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाला, हमको बहुत सारा अधिकार मिलने वाला, ये सब हमको मिलेगा, क्योंकि हम उनका दुल्हन है, हम उनका यीशु मसीह का ब्राइड है, और उसके कारण हमको सब कुछ मिलने वाला है। सो ये है जब रैप्चर होने के बाद स्वर्ग में करने वाला चीज। उस समय पृथ्वी में क्या होगा, जब विश्वासी लोग कलीसिया यहाँ से ले जाने के बाद ये दुनिया में क्या होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले हफ्ते में, ठीक है। ये इस हफ्ते में हम लोग विश्वासी लोग स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग में क्या हुआ, शादी तक हम लोग देख लिया। फिर उतने समय नीचे पृथ्वी में क्या होगा वो हम लोग अगले हफ्ते में देखेंगे।
शॉर्ट में देखेंगे, फिर वो वापस हम लोग ये 7 साल के बाद शादी में हम लोग आएंगे, शादी का सफर में आ जाएंगे। ठीक है। अगर कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।